महाराज छुप गया, लज्जा से डूब मर। बाले, हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। धिक्कार है उस शस्त्र धारण करने वाले सूरमा पर, जो शत्रु की ललकार सुनकर सामने न जाए। सुग्रीव और बाली ने एक ही मां का दूध पिया है, बाली मां का दूध हो जाने वाला पागल बन जाए, असंभव। तो फिर आ गया। मैंने छोटा समझ के पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरे मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों लगता है? अब भी चला जा। कारण जैसी बात मत कर बालू, यदि मौका दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल आजा, चल।
करोगे तो तुम ही वो राम हो। हाँ? आज एक कुल शिरोमणि श्री राम दशरथ नंदन रघुकुल भूषण जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, तुम वही राम हो। तुम्हें क्यों पहचाना कपिवत? यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बालिका नमस्कार स्वीकार करोगे? धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आज से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। इस प्रकार प्रहार करना वीर का काम नहीं है, ये तो त्याग का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या अपनी वीरता के नाम पर कलंक नहीं लगाया है राम? राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी।
कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसलिए मुझे मरने का शौक नहीं है। मेरे बाद सुग्रीव को राज्य मिलेगा, वो भी अनुचित नहीं है। अनुचित इतनी ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की बात युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कहीं नहीं होगा राम, कहीं नहीं होगा। वानरराज, आज मनोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में इसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अभूत बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। तो तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के बदले चूर होकर इनमें तो सामान्य नैतिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है। परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी वीणा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें ये विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त ये सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्मभ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। स्वामी, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, इसे समझना बहुत कठिन। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोग कर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मैंने स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजरीकृतदंडास्तु प्रत्यपापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो तथा शासनाद् वाति मोक्षाद् वा स्तेन पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापुनोति किल्बिषम्। हे वानरराज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा।
दिव्य स्वरूप नरोत्तम दुष्टांतम और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं। मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोघ बाण की पीड़ा के प्रमाद में अज्ञान के आदेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। इसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है। इससे पहले अपनी चरण में देकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। राज, प्रायश्चित तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मुनि ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए उठे हो। अपने मन को मृत्यु में भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारे दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राण की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किसकी है?